हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। कहीं कोई गलती हो तो जरूर उस पर कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो संख्या का अनुपात दो संबंधे 3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3 संबंधे 4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, पहले अनुपात था 2 संबंधे 3 का अनुपात था। अब 3 जोड़ने पर कितना हो गया? तो ये हो गया 3 संबंधे 4 का अनुपात हो गया। यहाँ पे देखेंगे अनुपात में कितना का वृद्धि हो रहा है? तो +1 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे अनुपात में कितना का वृद्धि हो रहा है? तो +1 का ही वृद्धि हो रहा है। यानी दोनों तरफ समान रूप में बढ़ रहा है ना, तो 1 की वृद्धि बराबर 3 जोड़ा गया है। ठीक है ना? तो 1 जो है 3 को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना आपसे कि संख्याओं का योग, तो पहले संख्या यही रही होगी ना, एक 2 रही होगी, एक 3 रही होगी अनुपात में। तो दोनों अनुपात को जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, और 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो 5 तिहाई आपको मिल जाएगा 15। तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे यही ट्रिक यूज करके मात्र सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी लड़के ने एक भिन्न में 6/7 से गुणा की बजाय 6/7 से भाग कर दिया, जिससे सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। मान लीजिए वह संख्या कितनी रही होगी? x। उसने कितने से भाग कर दिया है? तो उसने भाग कर दिया है 6/7 से भाग कर दिया है। जबकि उसको कहा गया था क्या कि x में क्या करो, तुम गुणा करो किससे? 6/7 से। तो सही उत्तर से उसका उत्तर कितना अधिक आया है? तो ये उत्तर आया है 13/70 अधिक आया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें से x कॉमन ले लीजिए। तो अगर मैं x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस ये 6/7 ही रहेगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करके इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा? तो x, 6 7 का एलसीएम 42 होगा। यहाँ पे देखेंगे 6 7 7 49, और माइनस 6 6 के 36, यही तो आएगा ना। अब बराबर कितना रहेगा? 13/70। 13/70 लिख लीजिए यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए तो x बराबर आपको क्या मिलेगा? तो देखिए इसको माइनस करके ना, इसको नीचे लाइए, इसको ऊपर ले जाइए। तो लिखिए 13/70 मल्टीप्लाई, देखिए 42 तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 13 आएगा। तो लिख लीजिए 13। 13 से 13 काट दीजिए, 6 7 42, सॉरी 7 6 के 42, और 7 करने 7 0। तो x बराबर आपको कितना मिल गया दोस्तों? यहाँ पे इसको और काटिए, 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5 मिल गया। तो ये आपका ऑप्शन आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि प्रतिशत है, यानी 15 मेज का जो सीपी है, का सीपी वो किसके इक्वल है? तो 20 मेज के एसपी के इक्वल है। मेज का एसपी। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे जितने में 15 खरीद के ला रहा है उतने में 20 बेच रहा है, यानी 5 उसको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो 5 का उसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हानि बराबर 5, तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो 5/, 20 मेज का एसपी, तो 20 ही मेज को नीचे लिखा जाता है, याद रखिएगा इस ट्रिक को। तो हानि देख लीजिएगा कितना हो रहा है, तो 15 को खरीदा 20 को बेचा, 5 को का हानि हुआ, और ये जो 20 है इसी को 20 मेज का एसपी को ही नीचे लिखा जाता है 20, यानी 20 मेज है तो 20 नीचे लिखेंगे, और गुणा करेंगे हम किससे? 100 से गुणा कर देंगे, 20 5 100, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25%, यानी कि उसको कितने की हानि होगी? तो 25% की हानि होगी। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सेम यही ट्रिक यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से सेकेंडों में लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग 87 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। 3 विषम संख्या दिया गया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो 87 दिया गया है ना, तो 3 दिया है ना, तो 3 से भाग दे दीजिए।
तो आपको क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। ये जो तीन संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो बीच वाली संख्या आपको मिल जाती है। अब क्या कह रहे हैं, सबसे छोटी, तो छोटी इधर 2 माइनस कर दीजिए, विषम संख्या है, 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 27 और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 31। ये बड़ी वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या, ये छोटी वाली संख्या। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है 27 है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है दोस्तों। दोस्तों यहां पे दिया गया है, यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य इतना है, 4/5 भाग का मूल्य दे रहा है 16800, 4/5 भाग का मूल्य दे रहा है ना, तो उसको उल्टा कर दीजिए 5/7 और जितने का पूछ रहा है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/7 का मूल्य पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, जितना का दिया रहता है उसको उल्टा करके लिखते हैं। 4/5 है तो 5/4 लिख देंगे, 4 है ये, ठीक है, 5/4 लिख देंगे और जिसका पूछे उसको सीधे सीधे उतार दीजिए, बस इतना करना है, आपको पूरा संपदा का मूल्य मालूम चल जाएगा। तो ये सॉरी 3/7 का मूल्य मालूम चल जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और 7 चौको 28, 00 आ जाएगा। फिर 4 से काटिए, 4 छके 24, 00 आ जाएगा। कितना मिला दोस्तों, 600 और गुणे 5 तिहाई 15 और 15 छके 90, तो 90 और 2 जीरो इसका, तो इस तरह से 9000। तो उस संपदा के 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा, 9000 होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही है। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सी, 10 चेयर, CHAIR, 10 चेयर का मूल्य जो है ना वो 4 मेज के बराबर है, MAZE, मेज लिख लीजिए, ऐसे हो सकता है गलती हो मीनिंग। तो अब इसको देखेंगे ना, तो 5 चेयर बराबर CHAIR, 5 चेयर बराबर कितना हो जाएगा, 2 मेज हो जाएगा, MAZE। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है ना, 15 कुर्सियों और 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 रुपया है। 15 चेयर CHAIR प्लस 2 मेज का, 2 मेज MAZE लिख लीजिए, ऐसे का मूल्य कितना है, 4000 रुपया है, 4000 रुपया है। तो आप क्या कर सकते हैं, मेज को कुर्सी में बदल दीजिए, तो मेज की जगह पे यहाँ पे मेज को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 को चेयर प्लस 2 गो मेज की जगह पे 5 गो कुर्सी रख सकते हैं ना, तो 5 गो कुर्सी बराबर दोनों का मूल्य कितना है, तो 4000 है। तो 15 5 20, चेयर लिख लीजिए C और C लिख लीजिए। 20 गो चेयर का मूल्य इतना, तो एगो चेयर का मूल्य नहीं निकाल सकते हैं, तो एगो चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 से भाग दे दीजिए, तो 20 दूनी 40, 200 रुपया एगो चेयर का मूल्य हो गया। तो 5 गो चेयर का मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो 5 चेयर का मूल्य 5 दूनी 10, यानी कि 2 मेज का मूल्य बराबर, 2 मेज बराबर 2 मेज बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 चेयर का दाम हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो एक मेज का मूल्य बराबर MAZE बराबर कितना हो जाएगा, 500 कुर्सी का मूल्य। अब आपसे पूछ रहा है ना 12 कुर्सी और 3 मेज, तो 12 गो कुर्सी, एगो कुर्सी का दाम है 200, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब प्लस को मेज, 3 ठो मेज, तो 3 गुणे 500 कर दीजिए। तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 2400 रुपया ये हो जाएगा आपका, अब प्लस 5 तिहाई 1500 रुपया ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए तो ये आ गया 3900 रुपया। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 3900 रुपया 12 मेज और 12 कुर्सी और 3 मेज का दाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5/4 है, यानी CP आपका है 5 और SP आपका है 4। तो अब हानि कितने का हो रहा है, 1 का, CP कितना है 5 है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 20 एक अन्य 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कमी रहे आप जरूर कमेंट करके अवगत कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।